सबसे पहले तो MSH रन करके देखा, भाई ब्लॉक हो गया। दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन योर कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये लीजिए भाई, क्रोम भी ब्लॉक हो गया। तो गाइस अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था जिसमें आप अदर यूजर्स के लिए, जो सिस्टम में अदर यूजर हैं उनके लिए आप स्पेसिफाइड एप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। आज मैं आपको एक और खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप सारी की सारी एप्स ब्लॉक कर सकते हैं। बस जो चाहेंगे वही चलेगी और जो नहीं चाहेंगे वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ध्यान रख लेना, जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक सेटिंग है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। एक्चुअल में खतरनाक है, क्यों खतरनाक है भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी खास बात यह है कि ये जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप अगर विंडोज का प्रो एडिशन यूज ले रहे हो तब आप इसको यूज कर पाओगे, और एंटरप्राइज एडिशन यूज ले रहे हो तब आप इसको यूज कर पाओगे। होम वाले यूज नहीं कर पाएंगे और एजुकेशन वाले यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताता हूं क्या है सेटिंग। ठीक है, इस सेटिंग को यूज करने के लिए आपको सिस्टम का एक फीचर यूज लेना है, यानी कि प्रो एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन का, वो है ग्रुप पॉलिसी एडिटर। ठीक है, Windows+R दबाएंगे, gpedit.ms यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आपके सामने ग्रुप पॉलिसी, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस होगा। इससे रिलेटेड काफी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने आपको बताई हुई है, इसलिए कुछ नया नहीं होना चाहिए इसके इंटरफेस में। ऐसा ही इंटरफेस इसका हमेशा से रहता है और काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ये विंडोज का। ठीक है, रजिस्ट्री और ग्रुप पॉलिसी एडिटर काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जिसपे पूरा का पूरा विंडोज का GUI सिस्टम, काफी सारी इंटरनल सेटिंग्स और काफी सारी चीजें टिकी हुई हैं, हर सॉफ्टवेयर की एंट्री टिकी हुई है। चलिए वो तो एक अलग बात है। अब यहाँ से हम किसी स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर को कैसे ब्लॉक करेंगे। अभी का सिनेरियो क्या कहता है कि अभी सारी ऐप चल रही है, एज ओपन कर रहा हूं तो एज ओपन हो रहा है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर में ओपन करूंगा तो वो भी ओपन हो जाएगा। जैसे आउटलुक ओपन करा मैंने तो आउटलुक भी ओपन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैंने सेटिंग ओपन करा तो सेटिंग भी ओपन हो जाएगा, सारी एप्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करा तो कैलकुलेटर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, सभी ऐप सभी एक्सेसिबल है, लेकिन अब मुझे ब्लॉक करना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे से कोई MS एज यूज ले, या फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे से कोई मेरा आउटलुक ओपन करे, मेरे मेल्स चेक करे। मैं नहीं चाहता मेरे पीछे से कोई फायरफॉक्स से फिर क्रोम ओपन करे। ठीक है, ब्राउजिंग करे। मैं चाहता हूं कि ठीक है, अगले बंदे का काम है नोटपैड पे आना और काम करना, तो नोटपैड पे काम करे और अपना फ्री हो जाए। तो जस्ट मैं उसके लिए नोटपैड एक्सेसिबल रखूंगा, बाकी सब ब्लॉक कर दूंगा। और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे नोटपैड का नाम लिखना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। GP एडिटर में आते हैं, यानी कि लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर में आते हैं। यहाँ पर दो तरीके की सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि एप्लीकेशन को एक्सेस करना एक यूजर बेस्ड टास्क है, तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे चूज करेंगे। यूजर कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, देन यहाँ पे सिस्टम मिलेगा। ठीक है, सिस्टम में आप जाएंगे और यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स आपको मिलेगी। और यहाँ पे दो जो सेटिंग है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है और उनमें से एक बहुत ही खतरनाक सेटिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक सेटिंग देखिए, यानी कि एक ग्रुप पॉलिसी देखिए। यहाँ पे आप डोंट रन स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर ये सेटिंग आपको कह रही है कि आप यहाँ पर कुछ एप्स तय कर सकते हैं जिनको यूजर ना चला पाए, बाकी सब चला पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी एप्स चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी नहीं चला पाए, तो वहां पर इसका यूज लेना है। लेकिन इसी के नीचे एक और सेटिंग है, रन ओनली स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन। इस सेटिंग से आप बस वो तय करोगे जिनको यूजर रन कर सकता है, बाकी सब ब्लॉक रहेगा। ठीक है, इसलिए खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है वो समझो। जब इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे ना सेटिंग को, तो यहाँ पर आपको सेटिंग को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे नीचे एक लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ अलाउड एप्लीकेशन। लिस्ट ऑफ अलाउड एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे अभी ये ब्लैंक है। अब यहाँ पे आपको उन एप्लीकेशन की लिस्ट बनानी है जो सिस्टम में आप एक्सेस दे रहे हो। ठीक है, कि हाँ ठीक है, यूजर यूज कर पाएगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी रहेंगी जो सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको ओके करूंगा ना, तो यहाँ पे कह रहा है नो एंट्रीज वर एडेड इन द लिस्ट, एटलीस्ट यहाँ पे 1 एंट्री होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री यहाँ पे है जिसको आपको मेंशन करना ही करना है यहाँ पे, उसके बिना आपका सिस्टम भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो है आपकी, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, explorer.exe। ठीक है, explorer.exe आपके विंडोज का पूरा GUI सिस्टम है। इसी की वजह से आप यहाँ पे टास्क बार देख पा रहे हैं, क्लॉक देख पा रहे हैं और सिस्टम के अदर फीचर्स देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये ही रन नहीं होगा तो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा साहब, तो इसलिए आपको ये एंटर करना है एक तो। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और सिस्टम एप्स यहाँ पे रन करनी बहुत जरूरी है। और वो कौन सी ऐप होगी, एक तो आप cmd.exe कर लो। ठीक है, वो इसलिए अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़े अपने सिस्टम में, तो भैया कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस रहे। कमांड प्रॉम्प्ट से आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास सिस्टम के किसी भी फीचर का एक्सेस नहीं है लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिस्टम को रिकवर भी कर सकते हो। तो कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस होना बहुत जरूरी है।
ठीक है। इसके अलावा आप क्योंकि बिगिनर है, ठीक है, तो अब gpedit.msc का भी एक्सेस रखें। ठीक है, पता चला कि आप gpedit ही एक्सेस नहीं कर पा रहे और आपने अपने आप को भी ब्लॉक कर लिया। ओके, तो आप gpedit.msc का भी एक्सेस रखें और gpedit तभी वर्क करेगा जब सिस्टम की एक और इंटरनल एप्लीकेशन यहाँ पे रन होगी और वो है mmc.exe। mmc.exe का काम है सिस्टम की जो इंटरनल एप्लीकेशंस हैं उनको रन करना, जिसमें से एक खास एप्लीकेशन है gpedit.msc। इसलिए इसके साथ आपको ये तो यूज लेना ही लेना है। अगर आपने सिर्फ gpedit.msc यूज लिया, ये यूज नहीं लिया, इसको आपने एक्सेस नहीं दिया, तो gpedit भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके ट्रबल शूटिंग में टास्क मैनेजर भी काम आता है, taskmgr.exe, ठीक है, तो आप टास्क मैनेजर भी ले लेंगे। इसके अलावा सिस्टम की जो भी ऐप आपके काम आती है वो यहाँ पे आप लिस्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब इनके अलावा आप उन एप्स का यहाँ पे नाम प्लस exe फाइल रखेंगे जिनको आप एक्सेस देना चाहते हैं। उसके अलावा सब ब्लॉक रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो मेरा यूजर है उसका काम है नोटपैड पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं। ठीक है, नोटपैड अभी एक्सेस हो रहा है। नोटपैड के अलावा उसका किसी और चीज पे काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो कुछ और छेड़े भी। नोटपैड पे आए, अपना काम करे, चले जाए। ऐसे आपका वर्ड पे हो, एक्सेल पे हो, क्रोम पे हो, कोई और अदर एप्लीकेशन हो, सिस्टम की ऐप हो, आप उसका नेम फाइंड आउट करके विद एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया notepad.exe, ये कर दिया। और नोटपैड के साथ उसको कुछ कैलकुलेशंस की भी जरूरत पड़ती है, तो कैलसी भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, calc.exe। ठीक है, इससे क्या होगा, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये दो ऐप का एक्सेस दे रहा हूं मैं, बाकी सब ब्लॉक रहेगी। उसके लिए सबकी सब ब्लॉक रहेगी और यही अपने आप में खतरनाक चीज है कि भैया सब ब्लॉक हो जाएगा। और अगर मैं इनको इंक्लूड नहीं करूंगा ना और इन दो को कर दिया तो मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए इन सब को इंक्लूड करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, खासतौर से explorer.exe, cmd.exe, और अगर gpedit एक्सेस करना आपको तो ये दोनों, और टास्क मैनेजर अगर ट्रबल शूटिंग करनी है। ठीक है, ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, और ये लीजिए लग गया लॉक आपकी एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं कि अदर अकाउंट्स के लिए लगा, आपके अकाउंट के लिए भी लग गया। अब आपको एज अ एडमिन वहां से जाके हटाना पड़ेगा एक्सेस, तभी आप यूज कर पाएंगे। अब आपको भी एक्सेस लेने के लिए वापस से gpedit यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, खैर अभी आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉक हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले तो msh रन करके देखा, भाई ब्लॉक हो गया। दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन योर कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये लीजिए भाई, क्रोम भी ब्लॉक हो गया। कोपायलट देख लेते हैं, क्या पता चल जाए। कोपायलट भी ब्लॉक हो गया, सारी एप्लीकेशन ही ब्लॉक हो जाएगी भाई। कोई ऐप यहाँ पे रन नहीं हो रही, कुछ में आपको एरर शो करेगा, कुछ में नहीं भी करेगा, कुछ में डिलीट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सोच रहा होगा कि हुआ क्या। ठीक है, अब देखिए जिनका मैंने एक्सेस दिया है वो देखते हैं। ठीक है, मैंने किन किन का एक्सेस दिया। एक तो नोटपैड का दिया भैया, नोटपैड यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नोटपैड ओपन हो रहा है, इसमें हम काम कर सकते हैं। नोटपैड के अलावा मैंने किसको एक्सेस दिया, कैलसी को। ठीक है, CALC, कैलसी यहाँ पे करेंगे तो कैलसी भी यहाँ पे ओपन हो गया। सब ब्लॉक है, बस दो ही ऐप चल रही है, नोटपैड और कैलकुलेटर। इस तरीके से आप भी अपनी सिलेक्टेड ऐप्स को एक्सेस दे सकते हैं, बाकी सब ब्लॉक कर सकते हैं। मजे की बात यह देखो, कंप्यूटर इसलिए इंटरेस्टिंग है, एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इसको हम और तरीकों से भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रीज से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। इसके लिए टूल भी बना सकते हैं। अगर आपको टूल चाहिए हो, एक ऑटोमेटेड टूल चाहिए हो कि हाँ ठीक है, डबल क्लिक करो तो ब्लॉक हो जाए, डबल क्लिक करो तो अनलॉक हो जाए, उसमें पासवर्ड भी मांगे तो भैया वो भी बना देंगे आपके लिए। कमेंट करना आप तो कि भैया हमें टूल चाहिए, तो बना देंगे। बाकी वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।